My daughter, said Pixini, you are no longer lonely in the world. कहता अब तुम दुनिया में जो है वो तन्हा नहीं रही हो. Okay, you are no longer lonely in the world. अब तुम दुनिया में तन्हा नहीं रही हो. Pick one of those precious jewels from your sister. Plant and bid your lover wear it in his breast. ठीक है, और अपने लवर को दो और ताकि वो उसकी अपनी चेस्ट पे उसको लगा सके. It will not harm him now. अब उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा. My science and the sympathy between you and him have so worked upon his system that he now stands apart from common men. कहते कि मेरी जो साइंस थी और तुम दोनों की जो आपस में मीटिंग थी या तुम दोनों की आपस में जो फ्रेंडशिप थी उसकी वजह से जो है वो समथिंग हैज एंटर्ड इनटू सिस्टम दैट ही मे स्टैंड अपार्ट फ्रॉम सेपरेट फ्रॉम कॉमन मैन. अब वो जो कॉमन मैन है उनसे सेपरेट रहेगा. एज यू डू, जैसे कि तुम हो डॉटर ऑफ माई प्राइड एंड विक्ट्री. तुम तो मेरी डॉटर हो और डॉटर किस चीज की हो? मेरे प्राइड हो, मेरी विक्ट्री की डॉटर हो. ठीक है, यू आर जस्ट ही सेइंग लाइक दिस वर्ड कि तुम तो मेरी जो है वो जैसे कहना ये चाहता है कि तुम जो है मेरी फ्रेश डॉटर नहीं हो. ठीक है, जैसे एक बेटी होती है. ठीक है, वैसे नहीं हो, बट तुम क्या हो? यू आर डॉटर ऑफ माई प्राइड एंड विक्ट्री. एक्चुअली बेटा ही हैज मेड पीटर्स अ विक्टिम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, उसका अपने एक्सपेरिमेंट्स को उसको एक विक्टिम बनाया हुआ था. सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग ऑल दीज वर्ड्स. ओके बेटा, नेक्स्ट पेज. फ्रॉम फ्रॉम ऑर्डिनरी वुमेन, जैसे कि तुम और दूसरी औरतों से मुख्तलिफ हो जो आम ख्वातीन हैं. पास ऑन देन थ्रू द वर्ल्ड, कहता है दुनिया से गुजर जाओ तुम लोग. मोस्ट डियर टू वन अनदर एंड फेयरफुल टू ऑल बिसाइड, एक दूसरे के लिए डियर हो जाओ एंड फेयरफुल फॉर अदर पीपल. माई फादर सेड पीटर स्पीकिंग एंड एज ही स्पोक शी केप्ट हर हैंड अपॉन हर हार्ट. कहती माई फादर, जैसे वो बोली उसने अपना हाथ अपने दिल पे रख दिया. व्हाई डिड यू ब्रिंग दिस टेरिबल फेट अपॉन योर चाइल्ड. तुमने ये टेरिबल फेट जो है आपने अपनी बच्ची पर, अपने बेटे पर क्यों इस तरह से जो है उसको आजमाया था. टेरिबल, खौफनाक, हॉरिबल, एक्सक्लेम्ड Pixini. व्हाट मीन यू फुलिश गर्ल. कहते तुम्हारा क्या मतलब है बेवकूफ लड़की. डिड यू कंसीडर इट बैड टू पोजेस मार्वलस गिफ्ट्स व्हिच नो पावर नो स्ट्रेंथ कैन अपोज. कहते तुम इसको एक बुरा समझती हो कि ऐसे मार्वलस जो गिफ्ट्स हैं उसको रखना कि जिसमें जो है वो विच नो पावर नो स्ट्रेंथ कैन अपोज, जिसकी जो है वो कोई और स्ट्रेंथ है या जो कोई और पावरफुल थिंग है बेटा उसको अपोज ना कर सके. ठीक है, उसके अगेंस्ट ना जा सके. बैड टू बी एज टेरिबल एज यू आर ब्यूटीफुल. कहते कि तुम अपने आप को बैड समझ रही, बुरा समझ रही कि तुम उतने ही टेरिबल हो जितनी की खूबसूरत. वुड यू then have preferred the condition of a weak woman suffering all evil and giving none. वो कहते हैं कि तुम उन चीजों को प्रीफर करती हो जैसे एक ऑर्डिनरी वीमेन होती हैं, वीक वीमेन होती हैं, वो सफर ऑल द इवर्स एंड गिविंग नन, और उनको जो है उसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है. तुम उन जैसा ऑर्डिनरी बनना चाहती हो. I would rather now look at the sentence, the statement of the British girls. This is very much important, okay, from examination point of view, because this is often statement is often given in the paper and questions are asked regarding this, that why did Beatrice and when Beatrice spoke all these words that I would rather have been loved not feared. कहती मैं चाहती थी कि मुझसे मोहब्बत की जाए ना कि डरा जाए. Look at the student. It's so heart touching. Sighed Beatrice, sinking down upon the ground. अब वो नीचे को बेटा गिर रही है. ठीक है, but now it matters not. I'm going farther, where the evil which you have given me will pass away like a dream. और वो evil जो तुमने मुझे दी थी वो एक ड्रीम की तरह गुजर जाएगी. Like the smell of these poisonous flowers, जैसे ये poisonous flowers की smell है, which will no longer be upon my breath among the flowers of heaven. जो कि heaven के flowers में जो है वो मैं इनसे जो है ये इस तरह के वो कहना चाहती कि इस तरह के जो deadliest और poisonous flowers है वो heaven में नहीं होंगे और मैं इन फूलों की जो महक है heaven में नहीं लूंगी. Goodbye, Jenny. Your words of hatred are like stone within my heart, but the two will fall away as I rise to heaven. Now she is so much depressed and her heart is broken by the words that Jenny said to her. ठीक है, कहते कि तुम्हारे words जो थे they were like stones and they were upon my heart, मेरे दिल पे लगे, but the two will fall away as I rise to heaven. क्योंकि तो ये भी गिर जाएंगे, ये भी खत्म हो जाएंगे, ये भी दूर हो जाएंगे जब मैं heaven की तरफ जाऊंगी. Oh, was there not? क्या नहीं होंगे? From the first, more poison in your nature than in mine.
कहते कि तुम्हारी was there not from the first, कहते from the very first meeting जब से हम मिले थे, more poison in your nature than in mine, कि मेरे नेचर से ज़्यादा तुम्हारे नेचर में पॉइजन था. मीन टू से कि वो चाहे बेटा चाहे वो पॉइजनस थी, बट जो बीट्रस जो जियोनी के वर्ड्स थे, दे वर वेरी मच शार्प एंड दे इवन दे किल्ड बीट्रस, क्योंकि वो बेटा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर लड़की थी और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थी, और वो अपने फादर की तरह बिल्कुल भी नहीं थी. बट द वर्ड्स ऑफ जियोनी दे टोर हर हार्ट, ठीक है, उसके दिल को ख़त्म कर दिया था उन्होंने. Okay, two pictures, so much had her earthly part been worked upon by Rapakshini's skill. As poison had been life, so the powerful medicine was death, and then thus he died. कहते हैं कि जो कुछ रपैक्सिनी ने उसके साथ किया, तो उसकी स्किल्स उस पर आजमाई थी, ठीक है, उस अर्दली वीमेन पे. तो क्या हुआ बेटा कि जितना जो है वो एज पॉइजन हैड बीन लाइफ, कि जितना एक पॉइजन बेटा लाइफ के लिए डेंजरस होता है उतना ही. सो द पावरफुल मेडिसिन वॉज डेथ. तो वो पावरफुल मेडिसिन जो है वो बीट्रस के लिए एक पॉइजन साबित हुई, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉइजनस थी. उसका जो एंटीडोट उसने डॉक्टर प्रोफेसर बैगली ने दिया था, उस पर बेटा इफेक्ट वो नहीं कर सका, और अल्टीमेटली उसने उसका जो है वो एक रॉन्ग रिजल्ट दिया. एंड दस शी डाइड देयर एट द फीट ऑफ हर फादर एंड जियोनी, ठीक है, उनके कदमों में गिर मर गई. जस्ट एट द मोमेंट प्रोफेसर फीचर बैगली ने लुक्ड फॉर, उसने आगे देखा वहाँ पे फ्रॉम द विंडो एंड कॉल्ड लाउडली इन अ टोन ऑफ टेरर टू द थंडर स्ट्रिकन मैन ऑफ साइंस. थंडर स्ट्रिकन मीन अमेज्ड, वो हैरत ज़दा हो गया था, क्योंकि इट वॉज नॉट इन द माइंड ऑफ डॉक्टर रपैक्सिनी दैट द रिजल्ट्स ऑफ हिज experiments can be like this, that he may lose his own daughter, ठीक है. अब he was quite amazed, हैरान हो गया था, परेशान था वो मैन ऑफ साइंस. रपैक्सिनी and is this the result of your experiment? कहते कि अब वो प्रोफेसर बैगली ने जोर से उसका आवाज कि रपैक्सिनी ये तुम्हारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनका ये रिजल्ट है, that you have lost your life, your very much beloved daughter. उसने अपनी बेटी को खो दिया था. So this is the end of greed and curse and evil pursuits, beta. That in the end, if a person have such things, such evil pursuits, such evil aims in his life, so in the end he is left empty-handed. This is the lesson of the story, that don't try to protest, don't try to go against the nature. For God's sake, nature has its own rules and regulations, and if a person tries to cross those limits, in the end ultimately he meets the fate of Dr. Rupexini. So what happened to Dr. Rupexini? All of us have seen that the result of his evil thing was the loss of his beloved daughter. Okay students, I hope all of you have very much understood this second short story, that is the Rupexini's daughter, and you have to read the text very much carefully, and you have to prepare the stanza that I will explain you tomorrow, inshallah, with reference to the context. I will tell you the reference and also explain the context and how you will explain the given lines. Okay students, till then, stay blessed. Allah Hafiz.